अब आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट। आप लोग कई बार कई सारी क्वेश्चंस करते हो मॉक टेस्ट को लेकर के। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, मॉक टेस्ट को हम कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। क्योंकि डेफिनेट सी बात है, मॉक टेस्ट सबसे पावरफुल टूल आपका हो सकता है। अगर आपका सपना है टॉप 100 में रैंक लगाने का, आपका सपना है जो आपने ड्रीम पोस्ट है उसको अचीव करना और अच्छी जगह पोस्टिंग, मतलब आपकी फेवरेट प्लेस से पोस्टिंग चाहिए, तो मॉक टेस्ट एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके आप वहां पहुंच सकते हो, उस गोल को अचीव कर सकते हो। बट मॉक टेस्ट के ना मॉक टेस्ट को लगाने का एक तरीका होता है और मॉक टेस्ट को लगाने का एक समय होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप शुरू से ही मॉक टेस्ट लगाते चले जाओ। तो मॉक टेस्ट कब लगाना है, कैसे लगाना है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट लगाने का एक बहुत बड़ा फायदा और मॉक टेस्ट लगाने का एक बहुत बड़ा नुकसान। मतलब आज की तारीख में बात कर रहा हूँ, जब आपके एग्जाम में लगभग 120 दिन, मतलब पूरा पूरा 4 महीने बचे हुए हैं, तो इस समय में मॉक टेस्ट लगाने का क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं। मॉक टेस्ट का एडवांटेज क्या होता है देखो, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना फ्रेंड्स, तो मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपको आपकी करंट सिचुएशन का अंदाजा लग जाता है। कहीं ना कहीं आप ये समझ जाते हो कि आपकी करंट स्टैंडिंग क्या है। मतलब आप अपने आप को कहीं ना कहीं इवेल्युएट करने लग जाते हो, और ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर आप किसी रेस में दौड़ रहे हो और आपको दौड़ना है, मान लीजिए आपकी स्पीड होना चाहिए 30 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आज आपकी स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर है तो आपकी स्पीड तो कम है ना। तो 10 से लेकर के 30 में जो 20 का जो गैप है, पहले आपको ये गैप देखना चाहिए। वो गैप दिखेगा तब आप उस गैप को भरने के लिए काम करोगे। अब मैं इसको और डीप में जाता हूँ मॉक टेस्ट को लेकर के कि क्या फायदा होता है जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो। तो उसमें क्या होता है ना, सब्जेक्ट वाइज हर एक टॉपिक में आप किस टॉपिक में कैसा परफॉर्म कर रहे हो ये आपको पता चल जाता है ना। बहुत ही माइन्यूटली अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपकी सिचुएशन कैसी है। मैं फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं क्वांट का, आपका एक सेक्शन होता है जिसमें 50 नंबर का क्वांट आएगा टीयर 1 में। तो उसमें क्या हुआ, मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन में से 20 ही क्वेश्चन किए और 20 में से आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 18 क्वेश्चन सही हुए, 18 टू जा आ गए 36, और 2 गलत किए तो कितने हुए 35। तो स्कोर आपका क्या आया, आउट ऑफ 50 35 मार्क्स, मतलब 15 नंबर आपने गंवा दिए। तो आपको पहले तो ये पता चला कि आपका 70% परफॉर्मेंस आ रहा है क्वांट में। लेकिन केवल यही कहानी खत्म नहीं होती है, आपको ये भी पता चल गया कि वो 5 सवाल कौन से और वो किन टॉपिक से थे जिनको आप सॉल्व ही नहीं कर पाए। तो सॉल्व नहीं कर पाने के 3 कारण होते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि आपको टाइम कम पड़ गया, इसका मतलब आपने स्पीड नहीं बनाई, ठीक है, तो आपको स्पीड पे काम करना चाहिए। दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उस चीज को ना रही हो, देखिए आपने जब पढ़ा तो था लेकिन उन 5 क्वेश्चन के जो 5 टॉपिक्स थे उनकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको इतनी नहीं थी, इसलिए ये भी हो सकता है। या तीसरा रीजन ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि पूछ क्या रहा है ना, या फिर वो टॉपिक आपने पूरा पढ़ा ही नहीं है, पूरी तरह से उसको छोड़ दिया है। तो ये चीजें आपको जब पता चलेगी तब आप उस पर काम करोगे कि आपको स्पीड पे काम करना है कि एक्यूरेसी पे काम करना है या कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ठीक है। वैसे कि 2 क्वेश्चन आपने गलत किए तो गलत क्यों किए ये भी आपको पता चलेगा। करने के कई सारे कारण होते हैं। होता क्या है, कई बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं लेकिन हम गलत पढ़ लेते हैं, पढ़ते पढ़ते हम कुछ और देखते कुछ और सोच कुछ और लेते हैं, है ना। तो ये कई बार होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हम कई बार करते हैं, प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, बहुत ही नॉर्मल सी बात है ये सब होता है, हर स्टूडेंट साथ में होता है, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको डील करते हो, जब मॉक जब लगाओगे ना तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी कि आप एक्चुअली कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ पर आपको काम करना है। क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको काम कहाँ पे करना है, आप इंप्रूव नहीं कर सकते। इंप्रूव कहाँ करोगे भाई, बहुत सारे एरियाज में आपको इंप्रूव करना है तो वो एरिया पकड़ में आना चाहिए ना, कहाँ पे आपको इंप्रूव करना है। कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा करते हो तो कैलकुलेशन पे फोकस करो और वो क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा आ रहा है, ताकि अपने आप को इंप्रूव आप करो कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो ये मतलब मैंने आपको समझाया कि मॉक टेस्ट देने का एडवांटेज तो डेफिनेटली होता ही है। अब सुनो डिसएडवांटेज, मॉक टेस्ट लगाने का नुकसान क्या होता है। सबसे बड़ा नुकसान जो इस समय मैं आपको बता रहा हूं कि आप कहीं ना कहीं अपनी करंट सिचुएशन को देख करके, स्कोर को देख करके अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो। जैसे जनरली अभी हो रहा है कि बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स जिनके मॉक टेस्ट आपने परचेज कर रखे होंगे उनके मॉक टेस्ट आप लगाओगे, अब उसमें ऑल इंडिया रैंकिंग आपको बता देते तो आपको लगता है कि यार इतना ही, हमारे तो रैंक बहुत ही कम आ रही है, लोग तो इससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये रहती है कि उन्हीं प्लेटफॉर्म के वो लोग बैठे होते हैं शुरू के टॉप 100 200, वो खुद ही लगाते हैं और उसमें वो दिखाते हैं कि देखो हमारे इसमें स्कोर इतना आ रहा है। क्योंकि मुझे ये बातें स्टूडेंट से बताइए, मैंने कभी मॉक टेस्ट नहीं लगाया, मैंने किसी प्लेटफॉर्म पर कभी एक्सेस किया ही नहीं है। ये सब स्टूडेंट से मुझे पता चलता है कि ऐसा भी होता है
कि मॉक टेस्ट जो होता है, जो ओनर होते हैं, जो मतलब कंपनी होती है, उन्हीं के स्टाफ में ऊपर ऊपर वाले तो वही होते हैं जो टॉप करते हैं। तो ये भी हो सकता है। देखो, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट लगाने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप अपने आप को अपनी तुलना करने लग जाते हो और आप स्कोर ओरिएंटेड हो जाते हो। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मॉक टेस्ट का जो काम है वो आपको इंप्रूव करना है, ना कि आपको स्कोर को देख करके डरना है। क्योंकि मान लो आपका 200 नंबर में से आपके 150 ही आ रहे हैं, 140 ही आ रहे हैं, तो 140 नंबर में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कोई करंट सिचुएशन है नहीं, आप एग्जाम के लिए बने नहीं हो, आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आएगी, जबकि ये सच नहीं है दोस्तों। आप एग्जाम में 4 महीने बाकी हैं और अभी से आप इतने मॉक लगा लगा के अपने आप को परेशान कर रहे हो, ठीक है। तो मेरी एडवाइस मानो, अभी आप वैसे तो मॉक देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको जरूरत है, अगर आपको लगता है कि आपने किसी का मॉक परचेज कर रखा है तो आप वीकली एक मॉक लगाया करो, उससे ज्यादा मॉक मत लगाओ। उससे ज्यादा मॉक लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक मॉक लगाओ वीकली, उस एक मॉक को इतनी अच्छी तरह एनालाइज करो, उस वक्त मॉक टेस्ट में से सारी कमियां आपकी बाहर निकाल दो। आपको ये एक एक चीज पता होना चाहिए अपने आप के बारे में, बिकॉज आपको एक चीज समझना पड़ेगी कि यू कैन नॉट वर्क ऑन योर सेल्फ विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। जब तक अपने आप को समझोगे ही नहीं, आप अपने आप के ऊपर काम नहीं कर सकते। एंड द बेस्ट वर्क इन यू कैन डू इन योर लाइफ इज वर्क ऑन यू। आपको अगर सच में लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो सबसे ज्यादा अगर आपको किसी पे काम करना है वो आपको अपने आप के ऊपर करना है, ठीक है। तो हफ्ते में एक लगाओ और उस एक मॉक टेस्ट के बहुत सारे जो भी आपके वीक पॉइंट्स एक पेपर पे लिख लो, सारे जितने भी आपको लगता है कि ये टॉपिक कमजोर है, इस टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, इस टॉपिक में स्पीड नहीं बना पा रहा हूँ, इस टॉपिक में को मैंने पढ़ा ही नहीं है ना, इस टॉपिक में कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा कर रहा हूँ, जो जो आपको लगता है वो सारी चीजें आप लिखो और उसके बाद फिर पूरे वीक उसके ऊपर काम करो। वही एक सही तरीका है। हालांकि अभी 4 महीने बचे और 4 महीने पहले से आप डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ये सही नहीं है। मेरी एडवाइस मानो, ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स आप लोग वो जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो, तो आपका सिलेबस मैं उम्मीद करता हूँ कंप्लीट हो चुका होगा। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि इस समय आप क्या करो, आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो। आपने पढ़ लिया प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के ही बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन सीक्वेंस में 1 घंटे की सेटिंग, 2 घंटे की सेटिंग लगाओ और कंटिन्यूसली उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करो, वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और फिर जब टॉपिक वाइज आप लगाते हो ना कहीं आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाते हो उस टॉपिक से और आपके लिए काफी वो ईजी हो जाता है। फिर वही जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कंफर्टेबली सॉल्व कर पाओगे। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने का ये समय है। अभी मॉक टेस्ट मत लगाओ, और लगाने की बहुत ही इच्छा होती है तो हफ्ते में एक लगाओ, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ये हो गई। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि अब कौन सा मॉक टेस्ट लगाएं, तो देखो मैंने कभी प्रमोशन किया नहीं किसी मॉक टेस्ट सीरीज का या किसी प्लेटफॉर्म का, तो वो आप ही डिसाइड करो। ज्यादातर आपको जितने प्लेटफॉर्म में जहां तक मुझे पता है सबके एक फ्री मॉक टेस्ट होते ही हैं, सबके फ्री लगा के देख लो। होता क्या जनरली जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, इनने किसी ने भी कोई एग्जाम क्लियर करी नहीं है जहां तक मुझे पता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सब मार्केट से क्वेश्चन उठा के उसी में चेंजेस डाल के मॉक टेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसीलिए कई स्टूडेंट्स का ये कहना रहता है कि इन मॉक टेस्ट में इररिलेवेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कई बार बैंकिंग के क्वेश्चन आपको एसएससी में मिलते हैं, कैट के लेवल के क्वेश्चन कभी कभी इसमें आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए वो ट्रस्टेबल चीज अगर नहीं है, सबसे बढ़िया जो चीज होती है, मतलब सबसे ट्रस्टेबल चीज क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ही मॉक टेस्ट बना करके सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पर ठीक है, अगर आपको एक मॉक टेस्ट कोई सीरीज लगाना तो कहीं से भी परचेज करके कुछ भी कर सकते हो, बस उसको अपने सर पे चढ़ने मत दो, ठीक है। आप ऐसा मत मानो कि यार ये आखिरी है उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। वो एक हथियार की तरह है जो आपको इंप्रूव करेगा, आपको इंप्रूव करने के लिए आप उसको लगा रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा मॉक टेस्ट को क्या करना है। इस समय बहुत मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, हफ्ते में एक मॉक टेस्ट, और उसका अच्छी तरह से इवेल्युएशन करो ताकि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो। और हर हफ्ते आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना चाहिए। 4 महीने बचे हुए, हफ्ते में 4 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 16 हफ्ते आपके पास में है। 16 अपॉर्चुनिटी आपके पास में अपने आप को इंप्रूव करने की, तो 16 गुना आपकी होना चाहिए, ठीक है। हर हफ्ते अपनी कैपेसिटी, अपने इंप्रूवमेंट डबल करो अपने आप को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो फ्रूटफुल होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।